नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एडिशन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह के रोचक चार्ट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीकली चार्ट की टो लेते हैं। पिछले सप्ताह हमने एक एफएनओ स्टॉक से यूनोमिंडा को वीकली चार्ट का खिताब दिया था, दूसरा कैश स्टॉक से लेमन ट्री होटल्स था। तो यूनोमिंडा देखो पिछले सप्ताह पूरे सप्ताह ऊपर टिका रहा, जबकि बाजार में लगातार गिरावट रही। पिछले सप्ताह निफ्टी 0.2% गिरा। लेकिन ये चार्ट देखिए, इसका वीकली चार्ट जब हम करते हैं तो इसने पॉजिटिव में 1% पॉजिटिव बंद हुआ है। तो ये होता है मजबूत चार्ट की ताकत, जो कमज़ोर बाजार में भी सीना तान के खड़े हैं। तो इस चार्ट पर हमने हावर्ली चार्ट पे एक नज़र रखने को बोला था कि हावर्ली चार्ट पे जैसे ही समय बिताता है तो बिताने के बाद दोबारा से इसमें अगर कोई रेंज का ब्रेक होती है तो उसी तरफ का मुंह आएगा। तो इस चार्ट पे नज़र बना के रखनी है। ये रेंज में कंसोलिडेट करेगा तो इस पे नज़र रखना है। कहीं जिस तरफ यानी 1300 को पार करेगा तो ऊपर का एक नई फ्रेश तेजी बनेगी, और नीचे में रेंज ब्रेक होती है तो नीचे में खरीदारी का मौका होगा, यानी कि 1230 के आसपास खरीदारी का मौका होगा। तो इस चार्ट्स को अपनी रडार पर रखिएगा। लेमन ट्री भी मतलब उसमें भी कोई कोई खास गिरावट पिछले सप्ताह नहीं आई। तो दोनों चार्ट्स मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। और अब एक बार निफ्टी जो बाजार का इंडेक्स है इसकी को देखते हैं। ये निफ्टी का हाउरली चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। सबसे पहले वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट पे ये 0.2% का करेक्शन आया, और यहाँ पे हमने दो रेखाएं मार्क की थी, एक 24,350 पे और एक 25,236 पे। निफ्टी कुछ समय इस दायरे में बिता सकता है। अब निफ्टी इन नीचे 24,350 का स्तर मेन है, यानी कि डेली चार्ट्स पर अगर ये 350 ब्रीच हो जाता है, नीचे टूट जाता है, तो जो डेली चार्ट पर अगला सपोर्ट है वो 23,800 का है। यानी 23,800 अगला पड़ाव होगा नीचे की ओर निफ्टी का, अगर 24,349 ब्रेक होता है। अगर बाजार यहीं से समझ जाता है और दूसरा बॉटम बना के डबल बॉटम बना के उठता है, यानी कि यहीं पे एक दो दिन टाइम पास करके यहाँ पे एक दो तीन दिन समय बिता ले और यहाँ से ऐसे यू टर्न लेता है, तो ये एक डबल बॉटम हो जाए, क्योंकि एक बॉटम ये है और सेकंड बॉटम ये है, और डबल बॉटम बना के ऊपर जाता है तो ये बाजार में के लिए पॉजिटिव होगा। क्योंकि एक दो खबरें हैं जो पॉजिटिव खबर अभी वीकेंड पे आई हैं। एक जैसे जीडीपी के आंकड़े आए हैं, वो बहुत बेहद शानदार आंकड़े आए हैं। दूसरा, यूएस कोर्ट्स के ऑर्डर आए हैं कि टैरिफ इलीगल है, तो उससे भी कुछ राहत मिलेगी। और जीएसटी रिफॉर्म की बात हो रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव खबरें हैं। इन खबरों के बलबूते अगर निफ्टी इस सप्ताह 24,700 के ऊपर टिक जाता है तो ये अपने बाजार के लिए शुभ संकेत होंगे। और अगर 24,350 ब्रेक कर देता है तो 23,800 का रास्ता खुल जाएगा। तो मेन और ब्रेक लो लेवल 24,350 का है। तो भी 24,350 होल्ड होना चाहिए। अगर ये टूटता है तो और गिरावट गहराएगी। और आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के रोचक चार्ट्स और सुपर वीकली चार्ट्स की। रोचक चार्ट्स में अभी जो रोचक चार्ट्स बने हुए हैं वो एफएमसीजी सेक्टर है एक तो, और एक कंज्यूरेबल सेक्टर, यानी ये दो सेक्टर जो कंजम्पशन से जुड़े हैं। और ऑटो सेक्टर भी एक तरह से कंजम्पशन से ही जुड़ा था, जिसमें हमने शानदार तेजी देखी, और अभी भी वो बाय ऑन डीप है। तो उसमें थोड़ी करेक्शन आता है तो उसको भी देखना चाहिए। तो ये कुछ कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि शानदार कर रहा है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग से कई चार्ट्स मिल जाएंगे, ये मैन्युफैक्चरिंग में ही आते हैं। जैसे ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के काम करने वाली कंपनियां, सीजी पावर हो गई, कुछ फार्मा की भी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। यानी जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनमें शानदार एक्शन बना हुआ है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल से एक चार्ट जैसे कि वोल्टास का चार्ट है, वोल्टास
ये वोल्टास के चार्ट्स देखो, इसने निफ्टी में देखो करेक्शन दिखा, लेकिन ये चार्ट सस्टेन किया हुआ है, ऊपर ताकत दिखा रहा है। तो इस कंज्यूमर ड्यूरेबल का सेक्टर का भी चार्ट देखेंगे तो वो भी काफी ऊपर सस्टेन किया हुआ है। तो इन सेक्टर्स से निफ्टी की बनिस्पत आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। यानी ये जो सेक्टर है, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल और मैन्युफैक्चरिंग, ये निफ्टी की बनिस्पत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो वोल्टास के चार्ट्स पर, यहाँ पे मान लो कि ये वीकली चार्ट इसका देखें, तो वीकली चार्ट्स पर ही 1400 के ऊपर टिकता है, तो इसमें बढ़िया रैली बन सकती है। मंथली चार्ट्स पे देखो, ये इसी तरह चलता है करेक्शन ले लेकर। जैसे यहाँ पर ये मूव आया था, ये मूव आया यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर जो ये ब्रेकआउट लेवल था, इसी के आसपास सपोर्ट लेके उठा, यहीं से उठा। यानी यहाँ ऊपर से करेक्शन आया, पिछले ब्रेकआउट लेवल से सपोर्ट लेके उठा, फिर इसने ये ब्रेकआउट किया, ये, और ऊपर से अब करेक्शन आ रहा, तो इसी ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट लेके उठ रहा है। तो हमेशा से इसका जो नेचर रहा है, थोड़ा करेक्ट होता है फिर ऊपर चलता है। तो अभी ये करेक्ट पहले से हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, और अब यहाँ से आप मुंह दिखा सकता है वोल्टास। और इसी कंजम्पशन से जुड़ा एक सेक्टर डीमार्ट है। डीमार्ट की रिटेल स्टोर है, डीमार्ट, ये डीमार्ट का चार्ट है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड। ये भी देखो, मंथली चार्ट भी शानदार, वीकली चार्ट्स देखो, पिछले सप्ताह इसने 8% के लगभग तेजी दिखाई थी, और इस सप्ताह भी 1.25% पॉजिटिव बंद हुआ है। तो ये भी 60 निफ्टी की तुलना में ताकत दिखा रहा है। इसमें ये इसकी 5300 जो इसका प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई को छू सकता है इसको। तो ये चार्ट शानदार है, रोचक चार्ट्स है। एक एक साइड इंडस्ट्री, एक साइड एक साइड इंडस्ट्री का चार्ट, ये वीकली चार्ट देखो, इसमें लाल, ज़्यादातर लगभग चार्ट्स पर रेड कैंडल्स बनी हुई है, वीकली चार्ट्स पर रेड कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पे देखो, जहाँ खुला वही बंद हुआ, और पिछले सप्ताह एक बुलिश कैंडल है वीकली। तो बहुत कम चार्ट्स हैं, यानी बहुत काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही कि जो चार्ट्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं, बहुत कम चार्ट देखने को मिलेंगे। इसी तरह एक चार्ट्स है जिसे इस सप्ताह सुपर वीकली चार्ट का खिताब दिया जा रहा है, वो कैश सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है। कैश सेगमेंट से जुड़ी कंपनी थंगामाइल, जो कि ज्वेलरी से जुड़ी कंपनी, डायमंड एंड ज्वेलरी, थंगामाइल ज्वेलरी लिमिटेड, जो साउथ की कंपनी है, तमिलनाडु में इसका कारोबार है। और ये देखो, वीकली चार्ट में पिछले सप्ताह 6.5% की तेजी दिखाई है। ये एक माइक्रो कंपनी है, यानी निफ्टी 500 के चार्ट देखे, निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट देखे, माइक्रो कैप पर जब मैं आकर चार्ट देखने लगा, तो माइक्रो कैप में एक ये शानदार जो वीकली ब्रेकआउट लगा, जिसमें कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नज़र आ रहा है, जिसकी लाइन चार्ट में करके अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये छोटा सा लेफ्ट शोल्डर, फिर ये हेड, और ये राइट शोल्डर, और जो इनके बीच की नेकलाइन है, ये वाली जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन को पार करके इसने क्लोज दिया है। यानी वीकली चार्ट पर साफ साफ इस चार्ट पे ताकत दिख रही है। और जो इसका ये प्रीवियस हाई है 2555 का, ये इसका पहला टारगेट है, ये 2555 का इसका पहला टारगेट है। तो इस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। और जो बाजार है, इंडेक्स है, सारे लगभग इंडेक्स कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनको छोड़कर लगभग, जैसे फाइनेंस कमज़ोर रहा, प्राइवेट बैंक कमज़ोर रहे, सरकारी बैंक कमज़ोर रही। सरकारी बैंक्स के चार्ट देखिएगा, कई चार्ट्स हैं मिलेंगे जिन पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जो कि बीरिश होता है।
पीएनबी के चार्ट को देखिए, बैंक इंडिया के चार्ट को देखिए, जिन पे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बीरिश होता है वो बना हुआ है। तो बैंक कमजोर है, फाइनेंस की कंपनियां कमजोर हैं। तो एक चार्ट है इंटरेस्टिंग, जिस पे ब्रेकडाउन है फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी श्रीराम फाइनेंस। ये श्रीराम फाइनेंस का चार्ट है। इसका जब वीकली चार्ट देखिए, इसमें कितना शानदार ब्रेकडाउन है। यानी यहाँ से लेके 3 मार्च के बाद से 3 मार्च से ये 600 का स्तर होल्ड कर रहा था, और अब इसने इस 600 के स्तर को तोड़ दिया है। 3 मार्च के बाद देखो, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, 6 महीने हो गए। 6 महीने से ये 600 के ऊपर टिका हुआ था। तो इस मजबूत सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है, और अब इसके लिए जो बड़ा सपोर्ट है वो 535 के आसपास, यानी ये यहाँ पे इसने समय बिताया है 530 के आसपास। तो 530 पे ही अब इस पे बड़ा सपोर्ट है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चार्ट, जिस तरह से बाजार के लगभग चार्ट्स कमजोर नजर आ रहे, तो कमजोरी के बाजार में अगर बाजार के साथ चलें और बाजार की दिशा में एक ट्रेड देखें, तो श्रीराम फाइनेंस जो कि कमजोर है, अनेकों चार्ट्स कमजोर हैं। आप वीकली चार्ट देखोगे, अब तो कोई पॉजिटिव खबर आ जाए और इन ब्रेकडाउन्स को फैल करके अगर ऊपर टिक जाए तो ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन चार्ट्स को देखें तो ज़्यादातर चार्ट्स वीक ही हैं। तो दोस्तों, ये थे इस सप्ताह के इंटरेस्टिंग चार्ट। कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।